हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एलीट क्लासेस। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। इससे पहले मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा था टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, लेकिन फ्लो में पढ़ा दिया मैंने स्पीड वर्सेस वेलोसिटी की। स्पीड जो होती है वेलोसिटी के बराबर भी हो सकती है और बराबर नहीं भी हो सकती है। तो मैंने इसके लिए स्ट्रेट लाइन और सर्कुलर मोशन दो एग्जाम्पल लिए थे, उससे मैं इन एग्जाम्पल से मैंने समझाया था। तो आपको सिर्फ एक काम करना, इससे पहले मैंने अब इसको उस लेक्चर को मैं इसमें नहीं डाल रहा हूं, मैं इससे पहले एक लेक्चर बनाया है, आप वो देख लेना, स्पीड वर्सेस वेलोसिटी, या स्पीड इज ऑलवेज नॉट इक्वल टू वेलोसिटी। मतलब कुल मिला के आप इससे पहले वाला लेक्चर जरूर देख के आए अगर आपको वेलोसिटी के बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है। तो आपको इतना अंदाजा हो जाएगा कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो चलो आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहला टाइप, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी जी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है भाई साहब? आपने क्या यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ी है? आपने कहा जी बिल्कुल पढ़ी है। यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है जी? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल टाइम में। अच्छा, तो वेलोसिटी क्या होती है? आपने बोला वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, आपने बोला सही बात है। तो इस हिसाब से मैं कह दूं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी कि अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इक्वल टाइम में। आपने बोला ऐसे क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड में क्या कवर कर रही थी? इक्वल डिस्टेंस। तो यहां क्या करेगी? इक्वल डिस्प्लेसमेंट। तो कह दो इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट, इक्वल, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का, वहां मिल जाएंगे। इक्वल डिस्प्लेसमेंट, हाँ भाई, इन इक्वल टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है ना। इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है जी। ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई साहब? डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का लेक्चर मैंने बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां से समझ लेना अच्छे से अगर आपको नहीं आता। लेकिन फिर भी बता दूं, ये एक शॉर्टेस्ट पाथ हो। जैसे मान लो आप ए से बी पर जाना चाहते हो, आपके पास बहुत अनेक रास्ते हैं, ठीक है। कहीं से कहीं किसी दूसरे शहर जाना चाहते हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ जो आप एयरवे बना देते हो, ठीक है ना। आपने बोला तो अच्छा, तो इसमें तो डायरेक्शन भी होती है? बिल्कुल होती है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? आपने बोला डायरेक्शन मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। अच्छा जी, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर वो इस रास्ते से जाता है तो उसका टोटल पाथ जो उसने चला कुछ और होगा। मान लो ये बैठा उसका 25 किलोमीटर, और साफ दिखता है अगर वो इस रास्ते से जाता है तो उसका पाथ जो है मान लो वो बैठता है 38 किलोमीटर, और अगर वो इस रास्ते से जाता है मात्र 20 किलोमीटर। यार ये तो ए से बी तक पहुंचने के लिए अलग अलग डिस्टेंसेस हो गए। आपने बोला बिल्कुल, ये 25 है, 28, 38 है। हाँ बिल्कुल। मैंने कहा जी एक बात बताओ, मुझे ये बताओ, मुझे निकालनी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी बताओ। पहली बात, वेलोसिटी का क्या इस डिस्टेंस से कोई मतलब? आपने कहा नहीं। क्या इससे कोई मतलब? आपने कहा नहीं। सिर्फ किससे मतलब? इससे, डिस्प्लेसमेंट से। क्या आप मेरी बात समझे? तो आपने कहा ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी क्या? मैं कहता हूं कि अगर आप ए से लेकर बी तक जाते हो, आपने कहा जाते हैं, ठीक है। मैंने बोला अगर आपकी स्पीड और डायरेक्शन दोनों सेम रहें, स्पीड कितनी है? मान लो आपकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड, ओके, और डायरेक्शन क्या है आपकी? आपने बोला डायरेक्शन है जी मेरी ईस्ट, मैं ईस्ट में ही जा रहा हूं, ईस्ट के अलावा किधर और कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन स्पीड भी इतनी रखूंगा। तो आपकी स्पीड है ये और डायरेक्शन है ईस्ट, तो मैं कह दूं यहां जो वेलोसिटी होगी वो होगी आपकी यूनिफॉर्म। कैसी वेलोसिटी होने वाली है? यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट वेलोसिटी, कि अगर आपकी वेलोसिटी टाइम के साथ साथ चेंज ना हो, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर आपकी स्पीड और डायरेक्शन, स्पीड भी उतनी ही है, ओके, डायरेक्शन भी सेम है, चेंज नहीं करी है, तो आपकी वेलोसिटी क्या होने वाली है? यूनिफॉर्म होने वाली है। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? हाँ जी, समझ तो रहे हैं। पर आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कहूं वो ए से बी ऐसे चला जाता है, ये ए है, ये बी है, मैं कहता हूं अब भी वो 4 मीटर पर सेकंड से ही आ रहा है, क्या अब इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी? मैंने कहा नहीं,
क्योंकि यहां स्पीड तो हो गई चलो फिक्स कांस्टेंट, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गई, आपने बोला जी डायरेक्शन तो चेंज हो गई। क्या आप मेरी बात समझे ना? इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या आपने बोला, टेंजेंट ड्रॉ कर दो ये रही, और इस पॉइंट पे देखना आपने बोला इस पॉइंट पे ये रही, डायरेक्शन चेंज। तो वेलोसिटी किससे मिलके बनी है, स्पीड प्लस डायरेक्शन, तो डायरेक्शन चेंज तो वेलोसिटी भी चेंज। इसका मतलब ये कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। समझे कि नहीं समझे? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। पक्की बात समझ में आई ना आपको? क्लियर है ना? तो जी आप ये बताओ, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम, आपने तो बता दिया कि अगर किसी की स्पीड और डायरेक्शन चेंज ना हो तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी ना। ऐसे बताओ, आ जाओ जरा, मैं तुमसे कहता हूं बस ये 3 है, ये भी आपका जो है 10 मीटर है, ये भी आपका 10 मीटर है, ये भी आपका 10 मीटर है। अब मुझे एक बात बताओ, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट, नहीं ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, आपको ए से बी तक जाना है। आप ये बताओ, पहले 10 मीटर आपने कवर किए 2 सेकंड में, तो दूसरे 10 मीटर भी कितने करने पड़ेंगे, 2 सेकंड में, ये भी 2 सेकंड में। मेरी बात अच्छे सुनना, आ जाओ जरा, ये एक और एग्जांपल ले लो, ए बी, जल्दी तो नहीं है, मुझे तो देखो है नहीं, मैं बिल्कुल तसल्ली बताऊंगा, बिल्कुल जल्दी मत करो ना तुम लोग। देखो जी, कह दूं कि ये भी क्वार्टर है, ये भी क्वार्टर है, ये भी क्वार्टर है और ये भी क्वार्टर है, समझ में आती है ये बात है तुमको? ठीक है, मतलब कुल मिला के मैं कहना चाहता हूं ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है ना, उतना ये है, उतना ही ये है, उतना ही है। बात तो समझ में आ गई? आपने कहा ठीक है। मैं कहता हूं कि इस पे कोई व्यक्ति 4 मीटर पर सेकंड से घूम रहा है, आपने कहा ठीक है घूम रहा है। मैं तुमसे एक बात पूछूं, क्या यहां से यहां तक कितना डिस्प्लेसमेंट, आपने बोला डिस्प्लेसमेंट जी, डिस्टेंस तो आप पूछ भी सकते हो। चलो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड है फिलहाल, मैं बातों को ज़्यादा उलझाऊंगा नहीं, 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, आपने कहा ठीक है। और यहाँ भी कितनी है, मैंने बोला यहाँ भी 4 ही है पूरे, और यहाँ भी क्या है, आपने बोला यहाँ भी 4 मीटर पर सेकंड ही है, और यहाँ भी कितनी है, मैंने बोला 4 मीटर, हर जगह 4 मीटर पर सेकंड। क्या इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है? आपने कहा देखो जी, इसमें और इसमें सिर्फ इतना सा अंतर है, उसमें स्पीड भी फिक्स है। आपने बोला कैसे? 10 मीटर कितने सेकंड में चला, 2 सेकंड में, तो कह दूं कि 10 मीटर चला 2 सेकंड में, तो उसकी स्पीड जो है 5 मीटर पर सेकंड चलता है। आपने बोला बिल्कुल, और डायरेक्शन भी फिक्स है, तो यह स्पीड भी फिक्स, डायरेक्शन भी फिक्स। इसका मतलब ये जो वेलोसिटी होगी इसके दौरान यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। कौन सी वेलोसिटी होगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या आप मेरी बात समझे? यहां क्या फिक्स है? आपने बोला है स्पीड फिक्स है, क्या फिक्स नहीं है? डायरेक्शन फिक्स नहीं है। डायरेक्शन टाइम के साथ साथ क्या हो रही है? चेंज। तो इसका मतलब ये किसका एग्जांपल हुआ? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। आपने बोला जी एक बात तो बताओ, ये उतने ही टाइम में यहां से यहां तक जाता है, क्योंकि स्पीड सेम और डिस्टेंस भी सेम, यहां भी उतने ही टाइम में जाता है, यहां भी उतने ही टाइम में जाता है, यहां भी उतने ही टाइम में पहुंच पाता है। मैंने कहा बात तेरी बिल्कुल सही है। मैं कब कह रहा हूं इसकी स्पीड अलग है, मैं कह रहा हूं इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है। वेलोसिटी इसलिए क्या हो रही है? चेंज। तो इस दौरान क्या चेंज हुई? आपने बोला इस दौरान डायरेक्शन चेंज हुई। समझे कि नहीं समझे? स्पीड क्या थी? आपने बोला इस दौरान स्पीड तो फिक्स थी, कांस्टेंट थी। जब स्पीड कांस्टेंट तो वेलोसिटी कांस्टेंट। आपने बोला नहीं, स्पीड कांस्टेंट और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट हो जाएं तब होगी। तो यहां कैसी होगी? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझे कि नहीं समझे? कौन प्रॉब्लम? चलो जी बहुत बढ़िया। तो आप पहला टाइप समझ चुके यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाले, वैसे आप समझ भी चुके, दूसरा भी समझ चुके आप। कौन सा? नॉन यूनिफॉर्म। मैं यहाँ लिख देता हूँ, बैठ जाता हूँ मैं थोड़ा सा, मैं यहाँ लिखता हूँ कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दूसरा नंबर, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जी ये क्या होती है? अब आप समझदार हो, आप बोलोगे अगर आप अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करते हो इक्वल टाइम में। आपने बोला ऐसे कैसे कह दिया? मैं बोलता हूं पहले सेकंड में, मैं स्लोट बराबर बनाता हूं, जरा देखो। पहले सेकंड में आप चले, ये 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर। पहले सेकंड में आप चले 5 मीटर, अगले सेकंड में आप चल दिए 7 मीटर, अगले सेकंड में चल दिया आप, कितना बचा है? 8, 7 का मतलब 2 गए ना ऐसे, तो 8 मीटर।
समझे कि नहीं समझे? मतलब कुल मिला के आप इक्वल टाइम में इक्वल नहीं चल पाए। बात तुम बहुत अच्छे समझते हो क्योंकि आपने नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ रखी है, मतलब डिस्टेंस वाला सीन समझते हो तुम ये, ठीक है। तो अगर आप अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करते हो इक्वल टाइम में, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, पहली सेकंड में कुछ और चल दिया, अगली सेकंड में कुछ और चल दिया, अगली सेकंड में रुके रहे, बैठे रहे, मौज मार रहे हो, ठीक है ना। तो ऐसी जो स्पीड, ऐसी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। तो क्या आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी यहाँ से समझ में आती है? बिल्कुल, मैंने यहाँ भी एग्जाम्पल दे दिया था और पहले ये वाला भी एग्जाम्पल दे दिया था। तो इट मीन्स आप समझ गए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब कब हो सकती है? मैं कह रहा हूँ स्पीड सेम है, स्पीड सेम है, देखो ये रहा, स्पीड तो सेम है लेकिन क्या चेंज हो रही है? आपने बोला डायरेक्शन, तो डायरेक्शन बदल रही है ना, तो इसका मतलब अब कैसी वेलोसिटी? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज हो गई, क्योंकि डायरेक्शन चेंज तो वेलोसिटी भी चेंज। अपनी नोटबुक में अभी एक बात लिखो, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहे। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी दो चीज से मिलकर बनती है, एक तो स्पीड और एक डायरेक्शन। जब ये दोनों चीज फिक्स हो जाएं तब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी, अन्यथा नॉन यूनिफॉर्म होगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है या नहीं आती है? अगर आती है तो आप मुझे बताइए, हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मतलब अगला पार्ट, अगला टाइप स्टार्ट करते हैं, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना। तो मैं इसको रफ करता हूं और अब चलेगा एवरेज वेलोसिटी। तो हमारा वेलोसिटी का तीसरा टाइप है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? आपने बोला एवरेज को तुम बहुत अच्छे जानते हैं क्योंकि हमने क्या पढ़ी है? एवरेज स्पीड पढ़ी है। तो एवरेज वेलोसिटी होता है, पहले एवरेज स्पीड की बात कर लूं कि आपने बोला था एवरेज स्पीड जो होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। भैया यही तो बताया था मैंने, एवरेज स्पीड इक्वल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आपने बोला ठीक है भैया एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? अरे भैया जी बता रहे हैं, पटक के पेल देंगे। हाँ, तो एवरेज वेलोसिटी होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। आपने कहा ठीक है, ये तो छोटी सी बात है, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आता है और स्पीड में डिस्टेंस आता है, ठीक है। लेकिन एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन कैसे करें? आप सबको पता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेवल्ड इन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टोटल टाइम, ठीक है। लिखूं? क्या लिखने की जरूरत है, आपको पता ही है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन टोटल टाइम। ओके जी, कोई फॉर्मूला ये हो गया। आपने बोला जी एग्जाम्पल के हिसाब से समझाओ कि एवरेज वेलोसिटी निकालते कैसे हैं। जरा देखो, मान लो मैं तुमसे कहता हूँ भाई एक काम कर, तुम मेरे घर आए किसी दिन, मैंने कहा जा बेटा एक मार्कर लेके आ, मार्कर ख़त्म हो गया, तो तुम पढ़ने आए थे मुझसे, आपने कहा ठीक है मार्कर ले आते हैं। अब आप मेरे घर से गए मार्कर लेने, ये शॉप हो गई, ठीक है। आप मार्कर लेने गए कितने किलोमीटर भेज दूँ? चलो 2 किलोमीटर भेजता हूँ पैदल, 2 किलोमीटर दूर आप मार्कर लेने गए, ओके। पहले आप गए, फिर आप वापसी आए लेके, तो आप गए और आए, तो आपका टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? आपने बोला जी कैसी बात कर दी, 4 किलोमीटर चलवा दिया आपने, तो 4 किलोमीटर। अच्छा, मान लो जाने में आपको लगे कितनी? यार 2 किलोमीटर मैंने गलत ले लिया, वैसे मज़ा नहीं आएगा 2 किलोमीटर में, पर चलो जी कोई बात नहीं। आप पैदल गए थे, मौज में गए 1 घंटा, वैसे मज़े में, ठीक है। और 1 घंटा जाने में लगाया, 1 घंटा आने में लगाया आपने, ठीक है ना। कुछ नहीं, अपना जहाँ जो रास्ते मन करा आप वो करते हुए, दिख रहा पानी पूरी चबाली, इस तरह से। तो टोटल डिस्टेंस जाने आने में आप कितना चले? 4 किलोमीटर। और अगर मैं तुमसे कहूँ कि टोटल टाइम कितना लगा, मैंने बोला क्या निकालना चाहते हो भाई? एवरेज स्पीड। तो आपने बोला टोटल टाइम लगा जाने का 1 घंटा, आने का 1 घंटा, तो 2 घंटे तो ये हो गए, तो ये हो गए आर। तो भाई इससे कटाइए तो कितना है? 2। तो कितनी होगी आपकी स्पीड? 2 किलोमीटर पर आवर। चलो जी ठीक है, स्पीड की बात कर रहा हूं। अब ये मैंने क्या निकाली? स्पीड, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड। मैंने बोला एवरेज डिस्प्लेसमेंट बताना, आपने कहा जी ठीक है। एवरेज वेलोसिटी। आपने कहा टोटल डिस्प्लेसमेंट, आपने बोला गया आया, जहां से चला वहीं आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। टोटल टाइम 1 घंटा जाने का, 1 घंटा आने का, कितना? 2। तो कितनी हो गई? 0 किलोमीटर पर आवर। मैंने तुमसे बोला था ना
कि स्पीड हर बार वेलोसिटी के बराबर नहीं होती। तो यहां एवरेज स्पीड कितनी आई 2 किलोमीटर पर आवर, लेकिन एवरेज वेलोसिटी कितनी आई 0 किलोमीटर पर आवर। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? चलो जी बिल्कुल आई। आपने कहा ये तो आपने वो एग्जांपल दिया जहां बराबर नहीं होती, क्या ऐसा भी हो सकता है कि एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बराबर हो जाए? मैंने कहा देख भाई, मान लो मैं तुमसे कहा भाई तुम दो बच्चे हो, आपने कहा ठीक है 1 2, ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ओके, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ओके। मैंने कहा रन, जी बिल्कुल भागेंगे। आप भागते हुए गए, कितना डिस्टेंस है? मैंने बोला 100 मीटर। कितना डिस्टेंस है? 100 मीटर। आप बिल्कुल सुपर पावर्स रखते हो, ये आपने कवर किया 10 सेकंड में। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं, ठीक है ना, या चलो मेरी 10 सेकंड में। अच्छा ठीक है, ये भी कितना था 100 मीटर, ये भी कितने में कवर हुआ 10 सेकंड में। मेरी बात अच्छे सुनना भाई साहब, ये बताओ इसकी यहां एवरेज स्पीड क्या है? मैंने बोला एवरेज स्पीड बराबर तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आपने बोला ठीक है, तो एवरेज स्पीड जो होगी, यार मैं कैसे लिखूं इतना सारा, चलो यहां लिखता हूं। पहले वाले केस में जो एवरेज स्पीड होगी, एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस 100, टोटल टाइम 10, तो 10 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड है ना ये। जरा एवरेज वेलोसिटी देखना, बस ए से बी गया ये। मैंने कहा एवरेज वेलोसिटी, तो आपने बोला जी एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट, सिर्फ गए हो, आपने बोला 100, टोटल टाइम आपने बोला 10, तो ये तो मीटर में और ये सेकंड में, तो कितना आया 10 मीटर पर सेकंड। तो यहां देखा जाए तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई? सेम। या आप इन दोनों केस को रिलेट कर सकते हो कि दोनों की एवरेज स्पीड भी सेम है और दोनों की एवरेज वेलोसिटी भी सेम है। चलो मैं थोड़ा सा और चेंज करूं, अगर इसे मैं दूसरे वाले को बोल दूं 200 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, कितने में? 20 सेकंड में किया, ओके। तो आपको ये बात पता ही है, जब 100 10 सेकंड में कवर कर रहा है तो 200 तो 20 सेकंड में कवर करने वाला है, ठीक है ना। तो कुल मिला के आपको ये बात भी समझ में आ गई, एवरेज स्पीड जो है एवरेज वेलोसिटी के बराबर हो सकती है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, ये है सर्कुलर मोशन, ठीक है। आपने कहा ठीक है जी, ये मान लो एक ग्राउंड है 400 मीटर का, ग्राउंड होता है ना 400 मीटर गाँव में, ये गाँव के हर जगह होते हैं, इसमें तो क्या दिक्कत है। A B C D जो जहाँ का होता है ना वहीं की बात ज़्यादा बताता है। खैर चलो 400 मीटर पूरा जो ग्राउंड है 400 मीटर का है, ठीक है। आपने कहा ठीक है, ट्रैक है पूरा 400 मीटर का। मान लो ये 400 मीटर का जो ट्रैक है मैं कवर करता हूं इसको 1 मिनट में, ठीक है। सब मतलब 1 मिनट में कवर कर लेता हूं, ओके। मैं पूछता हूं एक राउंड के लिए एवरेज स्पीड कितनी होगी? आपने बोला एक राउंड के लिए एवरेज स्पीड, आपने बोला टोटल डिस्टेंस कितना चला? मैंने बोला एक राउंड, बोले तो 400 मीटर। टाइम कितना लगा? मैंने बोला 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, ओके। तो कितना आया? इससे गया और काटना भी, काट पीट करो। 40 क्यों लेना, 600 करता हूं ना, दिमाग ज्यादा क्यों लगाना, लो ठीक है। आपने बोला बहुत बढ़िया, इससे अच्छी बात है क्या 10। तो एवरेज स्पीड कितनी है? आपने बोला 10 मीटर पर सेकंड, बहुत बढ़िया। एवरेज स्पीड की बात कर रहा हूं। मैंने बोला एवरेज वेलोसिटी निकाल के दिखाना। अरे भैया जी एवरेज वेलोसिटी में का रखा है टोटल डिस्प्लेसमेंट एक राउंड में, अरे भाई 0। टोटल टाइम एक राउंड में आपने बोला 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, तो 0 मीटर पर सेकंड। क्या एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बराबर आई? आपने बोला नहीं आई। समझ में आ गया ना, यहां आई, आपने बोला आई, क्योंकि यहां क्या सेम थी? डायरेक्शन और स्पीड दोनों सेम थी, समझे। तो एवरेज वेलोसिटी 0 हो सकती है? आपने बोला बिल्कुल हो सकती है। देखो मेरी बात सुनना, नोट में एक बात लिखता हूं, कहां लिखूं यहां लिखता हूं। नोट में एक बहुत अच्छी बात लिखता हूं, क्या कि एवरेज स्पीड जो होती है वो होती है ऑलवेज, नोट में लिख लेना भाई अपनी नोटबुक में, पॉजिटिव। लेकिन एवरेज वेलोसिटी में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। पॉजिटिव नेगेटिव वाला सीन बाद में समझाऊंगा, अभी कुछ नहीं समझाऊंगा मैं। पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और 0 भी हो सकती है, लेकिन एवरेज स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहेगी। समझेगी नहीं समझे? ये मैंने स्पीड वर्सेस या स्पीड एंड वेलोसिटी के लेक्चर में एक पॉइंट लिखवाया था मैंने, पर आज आपको ये बात समझ में आ गई कि देखो यहां वेलोसिटी 0 हो रही है और यहां देखो स्पीड 10 है, यहां देखो वेलोसिटी 0 हो रही है और यहां देखो स्पीड
2 है। यहां देखो दोनों सेम भी हैं, समझे कि नहीं समझे। चलो जी, ये था आपका टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। काफ़ी बड़ा लेक्चर खिंच गया, इतनी उम्मीद नहीं थी मुझे कि इतना लंबा चल जाएगा ये, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया है या कुछ भी बात ऐसी जो समझ में नहीं आई या आई, जैसा भी कुछ हो, आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइए। मैं आपकी सबकी कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मुझे अच्छा भी लगता है, उसमें मेरी तारीफ़ें होती हैं ना। तो हाँ, तारीफ़ के साथ साथ जो भी आपको लगता है कि ना हाँ ये कुछ भी गड़बड़ लगती है, तो आप मुझे प्लीज़ बताइए। और ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।